2020 के नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस का सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस पंचकुला में रहा था। सोनीपत में जहां कांग्रेस का मेयर जीत गया था, वहीं पंचकुला में उसकी प्रत्याशी महज 2057 वोटों से चुनाव हार गई थी। अब 2026 के अंदर भी वही हालात सेम टू सेम नजर आते हैं। 2026 में भी सोनीपत में जहां कांग्रेस की जीत की सबसे ज़्यादा संभावना है, वहीं पंचकुला में भी कांग्रेस उलटफेर कर सकती है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि कांग्रेस के एक बड़े नेता की गलती उस पर भारी पड़ सकती है और जीत की गुंजाइश खत्म हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे पंचकुला नगर निगम में कांग्रेस के हालात की, कांग्रेस के दावेदारों की और चंद्रमोहन की भूमिका की। दो 2024 के विधानसभा चुनाव में चंद्रमोहन की वापसी हुई, वो विधायक बन गए। कांग्रेस की सरकार बनने के माहौल और ज्ञानचंद गुप्ता के खिलाफ जनता में बड़ी नाराजगी के चलते उनका चुनाव बन गया, वो चुनाव जीत गए और वो विधायक बन गए। लेकिन 1.25 साल के अंदर चंद्रमोहन के प्रति बड़ी नेगेटिविटी पैदा हो गई है और उनका जनाधार घट गया है। लेकिन इसके बावजूद चंद्रमोहन के पास वापसी करने का एक विकल्प मौजूद है, एक अवसर मौजूद है, और वो है नगर निगम में मेयर का चुनाव जीतना। अगर पंचकुला नगर निगम में मेयर का चुनाव कांग्रेस जीत जाती है तो वो चंद्रमोहन की जीत कही जाएगी। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि चंद्रमोहन मेयर का चुनाव नहीं जीतना चाहते और इसकी वजह है रविंद्र रावल। रविंद्र रावल कभी चंद्रमोहन के खासम खास हुआ करते थे, लेकिन पिछले चुनाव में उनके साथ बिगाड़ हो गया और आज की तारीख में चंद्रमोहन रविंद्र रावल से बेहद नाराज हैं और यही वजह है कि वो उनकी दावेदारी का विरोध कर रहे हैं। ये सच्चाई है कि पंचकुला नगर निगम के चुनाव में मेयर पद के कांग्रेस के दावेदारों में रविंद्र रावल सबसे मजबूत दावेदार हैं, क्योंकि रविंद्र रावल एकमात्र ऐसे दावेदार हैं जो पूरे शहर का हिसाब किताब रखते हैं, जो सभी वार्डों की किलेबंदी और जमाबंदी रखते हैं, जो सारे वार्डों के समीकरण जानते हैं और जो 55,000 पंजाबी वोटरों के बलबूते पर कांग्रेस को यहाँ जीत दिलाने का काम कर सकते हैं। लेकिन चंद्रमोहन उनके खिलाफ हैं। चंद्रमोहन उनकी बजाय किसी और दूसरे नेता को मेयर की टिकट दिलाना चाहते हैं और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस जीती हुई बाजी हार सकती है। कांग्रेस के जो 3 अन्य दावेदार हैं, उनमें पहली दावेदार हैं उपेंद्र कौर आहलूवालिया। उपेंद्र कौर आहलूवालिया ने 2020 में कांग्रेस की टिकट पर मेयर का चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार वो सक्रिय नहीं है। वो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती। वो पिछले 1.25 साल से फील्ड से लगभग आउट रही हैं और यही वजह है कि उनकी दावेदारी खुद ही खत्म हो गई है। दूसरी दावेदार हैं वो हैं मनवीर कौर गिल। मनवीर कौर गिल कांग्रेस के लिए कालका से चुनाव लड़ चुकी हैं, वो यहाँ पर दावेदारी कर रही हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि उनकी दावेदारी बेहद कमज़ोर मानी जाती है, वो बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाएंगी। जो तीसरी दावेदार हैं वो हैं सुधा भारद्वाज। सुधा भारद्वाज चंद दिन पहले कांग्रेस की महिला इकाई की प्रदेश अध्यक्ष थी, उन्हें अब हटा दिया गया है। वो भी यहाँ से टिकट की मांग कर रही हैं। उनकी दावेदारी की पैरवी चंद्रमोहन कर रहे हैं और उनको टिकट दिलाने का काम भी वही कर सकते हैं। सुधा भारद्वाज बीजेपी को पछाड़ने का काम नहीं कर सकती हैं। यानी अगर रविंद्र रावल के बजाय सुधा भारद्वाज को टिकट मिलती है तो कांग्रेस की जीत की उम्मीद खत्म हो जाएगी, आसार खत्म हो जाएंगे। अगर चंद्रमोहन ने सुधा भारद्वाज को टिकट दिलवाने का काम कर दिया तो उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होगी और इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। लेकिन चंद्रमोहन इस समय रविंद्र रावल से खार खा रहे हैं, वो उनकी उम्मीदवारी का विरोध कर रहे हैं और यही विरोध ही पंचकुला में कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुँचाने का काम कर सकता है। यानी चंद्रमोहन अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं, वो कांग्रेस का बड़ा नुकसान करने की तैयारी कर रहे हैं और कांग्रेस की जीत की आसार को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। अब देखने की बात यही है कि क्या कांग्रेस हाईकमान सर्वे के आधार पर मेयर की टिकट देती है, क्या सबसे मजबूत प्रत्याशी के तौर पर रविंद्र रावल को टिकट देती है, या चंद्रमोहन की वीटो पावर और कुमारी शैलजा के सपोर्ट के चलते सुधा भारद्वाज को टिकट हासिल होती है। पंचकुला नगर निगम के चुनाव के एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। पंचकुला नगर निगम में कांग्रेस के संभावित परिणाम को जानने के लिए भी आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। पंचकुला नगर निगम में बीजेपी के दावेदारों की कैपेसिटी और संभावनाओं को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।